हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज टू वायर्स of the same dimensions but resistivities ρ1 and ρ2 are connected in series. The equivalent resistivity of the combination is. देखिए हमें ρ1 एंड ρ2 दो रेजिस्टिविटी गिवन है डिफरेंट इनका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें आर मालूम है तो आर में रिलेशन निकाल लेते हैं. पहले आर देखिए हम जनरल फार्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपान ए. ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग जनरल फार्मूला भी बोल सकते हैं. ये जनरल फार्मूला है. अब देखिए दो वायर्स हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड है, उनकी रेजिस्टिविटी रो वन एंड रो टू है. सो इसका आर वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो वन एल. डायमेंशन सेम बोला गया है तो एरिया और एल सेम होंगे. सो इसे सेम कर देते हैं एल अपान ए. और आर टू इक्वल टू क्या है, रो टू एल अपान ए. ये हमारे पास है. सो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके रेजिस्टेंसेस क्या होंगे. दो वायर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम रेजिस्टेंस अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं. देखिए निकाल लेते हैं. अभी दो वायर्स हैं, अगर ये ऐसे हमारे पास दो वायर्स हैं मान लेते हैं और इनके रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं. अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है ये. ठीक. सो आर इक्विवेलेंट देखिए क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 कितना है, रो वन एल अपान ए प्लस रो टू कितना है, R2 रो टू एल अपान ए. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. अब देखिए आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम, अगर इनका मैं मान लूँ इन दोनों का जो रेजिस्टिविटी है वो कोई रो है तो आर इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं रो और टू टाइम्स, अगर सेम हो जाए रो तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स रो एल अपान ए. यही तो हो जाएगा हमारा भैया. अगर रो सेम मान लिया जाए आर इक्विवेलेंट, ये रो इक्विवेलेंट मान लेते हैं इन दोनों का. सो टू एल हमारा ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट रिलेशन. सो देखिए यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट की जगह पे ये पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. चलिए यहाँ से इसे पुट करते हैं. नेक्स्ट नाउ पुटिंग दिस आर इक्विवेलेंट इन इक्वेशन फर्स्ट. जैसे इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए रो इक्विवेलेंट इंटू टू एल अपान ए इक्वल टू रो वन एल. देखिए एल बाई ए दोनों में कॉमन तो बाहर कर लेते हैं, रो टू और एल बाई ए. सो यहाँ से देखिए एल बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो वन प्लस रो टू बाई टू. सो देख लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट पार्ट देख लीजिए, चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट है, रो वन प्लस रो टू बाई टू. सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन. मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ. सिंपली हमारे पास दो वायर्स थे, उनके जो डायमेंशन थी, डायमेंशन का मतलब है हमारा लेंथ और एरिया सेम है और इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट है. सो हमारे रेजिस्टेंस जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. सो रेजिस्टेंस अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज के लिए हमने फार्मूला लगा लिया यहाँ पर. सिंपली सीरीज के लिए फार्मूला क्या, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 और यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने. आर इक्विवेलेंट हमने ये माना कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आएगी वो कुछ आर इक्विवेलेंट आ जाएगी, रो इक्विवेलेंट, और रो इक्विवेलेंट यहाँ से मान के आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया. सो हमारा रो इक्विवेलेंट निकल आया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.